इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना, तो जो dx लगेगा वो एक और लगेगा यहाँ पे। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन था सेम वो बन गया, देखो यहाँ पे यही है, दो ही चीजें दे रखी है, साइन थीटा और कोस थीटा में आंसर आया है। 7.5 में था पार्शियल फ्रैक्शन। 7.6 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें यूज करना है बाई पार्ट्स। कब यूज करते हैं बाई पार्ट्स? जब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में लिखे और उनको इंटीग्रेट करना हो, है ना। इंटीग्रेशन एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, मान लो दो से ज्यादा एक्सप्रेशन हो तो फिर हमें कंबाइन करके दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको, है ना। जैसे तीन टर्म्स लिखी है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो तीन के लिए बाई पार्ट्स नहीं लगता। प्रोडक्ट रूल लगता है डिफरेंशिएशन में, दो से ज्यादा तो लग जाता है। इंटीग्रेशन में दो एक्सप्रेशन या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाई पार्ट्स की हेल्प से, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, मतलब उसको रटना नहीं, आपको समझना है। आपको उन दोनों फंक्शंस में से ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसको इंटीग्रेट करना इजी है, किसको डिफरेंशिएट करना इजी। पहले क्या समझना है, उन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन इजी होगा, किसका टफ होगा। इंटीग्रेशन टफ होगा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर। तो उसकी प्रोसेस एक तो है, इस प्रोसेस से समझ सकते हो आप। इनवर्स का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा मुश्किल है, फिर लॉग का इंटीग्रेशन, है ना, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जैसे x का इंटीग्रेशन करे तो पावर बढ़ती है ना, बट डिफरेंशिएशन करे तो पावर कम होती है, और पावर कम होगी तभी इंटीग्रेशन करना आसान होगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये जो लिस्ट है वो लिखी हुई है जिनका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना, है ना। इसका इंटीग्रेशन टफ होता है, ठीक है। तो जिसका इंटीग्रेशन टफ होता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो ये है पहला फंक्शन मानने की प्रोसेस। मान लो आपको इन पांच में से कोई भी दो दे रखे हो, दो टाइप दे रखे हो, तो फर्स्ट इस सीक्वेंस से मानेंगे, पहला फंक्शन इस ऑर्डर में मानेंगे। मान लो एक इनवर्स का है और एक ट्रिगो है, एक इनवर्स और एक नॉर्मल ट्रिगो है, तो फर्स्ट इनवर्स वाले को मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, ट्रिगो वाले को। एक दे रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, एल्जेब्रिक को, सेकंड किसको मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को। ये जो ऑर्डर है वो किसका है, फर्स्ट फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का। और ये जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसका डिफरेंशिएशन इजी होता है, इंटीग्रेशन टफ होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो इसको फर्स्ट मान लिया हमने ना, और इसको सेकंड मान लिया। फर्स्ट किस बेसिस पे मानोगे, समझ में आ गया ना। या तो ये ऑर्डर ध्यान रख लो, इनके अलावा तो आपको कोई भी फंक्शंस दिखेंगे नहीं, इस ऑर्डर से होगा तो फिर फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। जो ऊपर आएगा उसको फर्स्ट लेंगे, जो नीचे आएगा उसको सेकंड। एक प्रोसेस क्या होगी, जिसको इंटीग्रेट करना इजी है उसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो फॉर्मूला ये होता है, जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है उसको तो बाहर रख दिया, और जिसको इंटीग्रेट करना इजी है उसको इंटीग्रेशन में अंदर रख दिया। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन। अब जिसको इंटीग्रेट कर दिया था उसको नहीं, जिसको नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और फिर इंटीग्रेशन वापिस से यही सेकंड का इंटू dx इंटू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाए। फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहां जो इंटीग्रेशन किया एज इट इज यहां कर देंगे, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहां जो इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगी और डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी, और फिर उनका हमें इंटीग्रेशन लेना है। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, ठीक। यहां जो बाहर आ रहा है वो क्या है, जिसको डिफरेंशिएट करना इजी हो, इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, ठीक है। दो दिए होंगे, पहचान सकते हो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे इसको रटना नहीं है, फर्स्ट तो भूल जाओगे, इसको रट के जाओगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ फर्स्ट कहाँ सेकंड कहाँ डिफरेंशिएशन कहाँ इंटीग्रेशन, समझना है इसको।
है ना। और समझने के लिए यही बोला है, ये जो फर्स्ट लिया इसका इजी क्या है, डिफरेंशिएशन इजी है, इंटीग्रेशन मुश्किल है। और इसका इंटीग्रेशन इजी था, इसलिए पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया बस। अब देखो एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्स और साइन एक्स। ठीक है, अब आप आइलेट पे ना जाके ऐसा सोचो कि x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाएं। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख दें, x मल्टीप्लाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो इसको क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे ना, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। फॉर्मूला लगाएं तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और इंटू में डी एक्स। तरीके से लिखना है ना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाएगा सब कुछ, है ना। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना, तो जो dx लगेगा वो एक और लगेगा यहाँ पे। ठीक है, x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलना नहीं है, जिससे पूछू वही बताएगा। माइनस का कोस x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इनटू dx। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x कोस x तो हो गया माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x क्या हो जाएगा, साइन x प्लस, ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। सिमिलर सवाल है, x मल्टीप्लाई साइन 3x है ना। सबसे पहले तो इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। अब बस पिछली बार साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस एक्स किया था, इस बार साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। बाकी प्रोसीजर सेम वही रहेगा, तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में 3 आ गया, यहाँ डिवाइड में 3 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 आ गया बाहर, फिर से इसका करेंगे तो एक 3 और आ जाएगा, है ना। cos 3x को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो sin 3x बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया बाई में 3 और यहाँ पे बाई में 9 आ गया। वो किसकी वजह से आया, 3 की वजह से एक्स्ट्रा आया। तो ये दोनों तो सिमिलर टाइप के सवाल है। अब देखो इसमें एक एक्सपोनेंशियल है, एक एल्जेब्रिक है। एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करना इजी है ना। इसको डिफरेंशिएट करना इजी है ना, क्योंकि पावर कम होगी, तो इसको ले लेंगे फर्स्ट, इसको ले लेंगे सेकेंड। e की पावर x को तो चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, वैल्यू वही आनी है। बट x को यदि हम इंटीग्रेट करने लगे एक्स स्क्वायर को, तो पावर बढ़ती जाएगी, तो फिर और टफ हो जाएगा सोल्व करना। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। इसको ले लिया फर्स्ट, इसको ले लिया सेकेंड। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx। यहां पे पहुंचने के बाद एक बार फिर से इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। समझ गए, फिर से क्या लगाना है अपने को, बाई पार्ट्स लगाना है। 2 बाहर आ गया, x इंटू ई की पावर x, यहाँ पावर 2 थी, तो एक बार डिफरेंशिएट करने से पावर 1 बनेगी, और फिर पावर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। पावर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको दिखेगी, कभी भी e की पावर x के साथ x की पावर दे रखी हो n और उसको इंटीग्रेट करना हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ e की पावर x तो कॉमन आया है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि आपको इंटीग्रेट करना है x की पावर e की पावर x इंटू एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, तो सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, बट इसका आंसर क्या आएगा वो तो आप पता कर सकते हो। e की पावर x तो आ गया कॉमन, x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर, ऑल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस का साइन, फिर प्लस का क्या आएगा और फिर माइनस का प्लस, ऐसे आंसर लिख सकते हो आप। e की पावर x के साथ x की कुछ पावर्स लिखी हो तो उसका डायरेक्ट आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। करना क्या, सबसे पहले इसको लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, है ना। पावर 3 होगी तो मतलब बाई पार्ट्स लगाया, फिर से बाई पार्ट लगाया, फिर बाई पार्ट लगाना है, 3 बार बाई पार्ट लग जाएगा पावर 3 आई तो, ठीक है। अगला है x और log x। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता, तो सिंपल सी बात है log x को फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे और लगाएंगे क्या, log x इंटीग्रेशन ऑफ x, है ना। अब तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि x का इंटीग्रेशन पता तो है ना, log x का तो हमें पता ही नहीं है, तो उसको तो बाहर लेना ही पड़ेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन x dx, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कर दें सोल्व इसको, log x को किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका तो काम कंप्लीट हो गया। इधर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ये जो 1/x है इसने हमारी हेल्प कर दी किसमें, एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने में। तो x कट के x/2 बचा, 1/2 आ गया बाहर, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। तो log के साथ एक्सपोनेंट एल्जेब्रिक हो तो log को फर्स्ट मानेंगे, x को सेकंड मानना पड़ेगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन अपने को डायरेक्ट पता नहीं होता। सिमिलर सवाल है, इसको क्या मानेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। समझ में आ गया, सारी की सारी प्रोसेस वही रहेगी, बस यहाँ पे log 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2x इंटू 2 आ जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा 2 और आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, x कट गया, तो फिर से x बचा, x को इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है, log x है, अभी भी हम log x को क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि log x का तो इंटीग्रेशन अपने को पता नहीं है। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। सारी प्रोसेस आगे की तो वही है। x इसको log x को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, पहले स्टेप में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती है, बट log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होने की वजह से कोई भी अपने को आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। 1/x आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, एक x कट गया तो x की पावर 2 बची, x की पावर 2 को इंटीग्रेट किया तो x की पावर 3/3, यहाँ पे 3 पहले से ही था, एक 3 और आ गया तो 9 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाए। ये सारे सवाल बहुत इजी है। अब थोड़ा सा लेवल अप होता है, x और साइन इनवर्स x। तो अभी भी हमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता। इंटीग्रेशन तो निकालने के लिए आएगा, है ना। तो x के साथ साइन इनवर्स x हो तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं हम तो साइन इनवर्स x आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx, और यहाँ पे dx, ठीक है ना। इसी तरह से लिखना है ना, आपका टेस्ट होगा ना सब्जेक्टिव, उसमें देखूंगा तो ऐसे ही लिखा होना चाहिए प्रॉपरली सारी चीज। साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटू dx, ठीक। ये तो सोल्व हो ही चुका है,
एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे आ गया 1/2 तो ले लेते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर एक्स होता तब तो बाई सब्स्टिट्यूशन लगा देते, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा नहीं। तो क्या करना है, क्या हम जो नीचे एक्सप्रेशन बना हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या वो ऊपर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो माइनस है इसको मैं प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? हो गया। प्लस कर दूं 1 और माइनस कर दूं 1, प्लस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, तो जो ऊपर एक्सप्रेशन था सेम वो बन गया, देखो यहाँ पे बना कि नहीं बना? बन गया। तो अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1/2 ब्रैकेट। अब पता है क्या होता है, ये जो 1/2 है ना, ये अकेला नहीं छोड़ना है इसको, है ना, यहाँ पे गलती होने की चांस होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक जो स्टार्ट होती है। आप इस 1/2 को पहले के तो साथ लिख दो, दूसरे के साथ नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1/2 इस पूरे के साथ है। तो या तो आप अलग अलग करो तब कर दो, या यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया करो। जैसे अलग अलग कर रहे हैं तो मैं 1/2 ऐसे भी लिख दूंगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये माइनस का साइन इस प्लस के साथ माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/2 को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे छोड़ते ही फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी और फाइनल आंसर सही नहीं आएगा। और जो सवाल हमने किया हुआ है वापस वही आ जाए तो वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2, ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ देखो, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो चीज ऊपर लिखी हुई है सेम वही नीचे लिखी हुई, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/2 है, बस आप इतना देखें, है ना। एक्सप्रेशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर पावर 1 है नीचे क्या है 1/2 है। नीचे वाली पावर 1/2 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी -1/2, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो बचेगी क्या 1/2। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/2 इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस का 1/2। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया? किसका बन गया ना? ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। किस किस को याद है बताओ? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। चलो जी भाई, विक्रम बताएंगे। बताओ बताओ, इसका आंसर क्या लिखूं? बताओ बताओ, क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? नहीं याद? तो फॉर्मूले क्या है, क्या याद किए तूने? माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। याद ही नहीं है अपने को तो। राहुल, किस में आएगा? माइनस में आएगा? पक्का? पक्का श्योर एकदम 100%? तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है, ये जो 1/2 है ना, ये भी तो पूरे के साथ आएगा, तो ब्रैकेट लगाना है। जब भी कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखो तो वहां पे ब्रैकेट का साइन यूज करे। और फिर क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट बंद माइनस का 1/2 साइन इनवर्स प्लस सी। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स के साथ यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करें हम, तो ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा ये? अच्छा, एक और गलती, मतलब वो फॉर्मूला तो वही गलत है, x/2 ही बोला तो मैंने गलत लिखा है, स्क्वायर बोला था। चलो तो आगे सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
यहां हो जाएगा ये x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x। पॉजिटिव का 1/4 है, नेगेटिव का 1/2 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव का 1/4 है ना, नेगेटिव का 1/4 आएगा। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी है, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? x²/2 माइनस का 1/4 प्लस x/4 √1 माइनस x² प्लस c। इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसका और है, बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो इसको, ये इसका दूसरा तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान ले तो एक्स क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स को तो थीटा रख देंगे, एक्स को साइन थीटा रख देंगे, dx को क्या रखेंगे? इसको डिफरेंशिएट करो तो dx कितना आ जाएगा? कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक, तो ये बन गया थीटा साइन थीटा कोस थीटा, 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया? साइन 2 थीटा बन गया। अब यहाँ पे आप बाई पार्ट्स लगा दो। ठीक, अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे किस में आया? थीटा में आया। तो इस थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना है ना, हमारा आंसर तो एक्स में होना चाहिए फाइनल, क्योंकि गिवन भी एक्स में है। तो हमें यहाँ पे फिर थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे थीटा की जगह तो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, कोस 2 थीटा को चेंज करना है और हमें पता है साइन थीटा कितना है? एक्स। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, इसको भी बदल सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा तो कितना है? एक्स, और कोस थीटा कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? एक्स में आ जाएगी। साइन कोस 2 थीटा की जगह ये रख देंगे, तो देखो जो हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस 1 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे x √1 माइनस x²/4 है। तो उसी तरह से हमारा आंसर फाइनल ये आ जाएगा। ठीक, उसमें और इसमें किसी का फर्क दिख रहा है क्या आपको? प्लस माइनस का फर्क है क्या? देखो एक बार, 2x² माइनस 1 ही आ रहा है ना यहाँ पे, 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, और x/4 इंटू √1 माइनस x², 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x √1 माइनस x²/4 प्लस c। तो दो तरीके हैं इसके ना। एक तरीका तो क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लो, थीटा में कन्वर्ट करो तो सारी वैल्यू थीटा में, एक इनवर्स में रखना चाहो तो इनवर्स में भी रख सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। समझ में आ गए दोनों? कोई दिक्कत? अगला सवाल, x के साथ tan इनवर्स x, फटाफट से सोल्व कर दो। देखिए इसको ऐसे बस चुटकियों में, x tan इनवर्स x लिखा है तो tan इनवर्स x को फर्स्ट ले लिया, x को सेकंड ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया 1/1 प्लस x², x को इंटीग्रेट किया x²/2 आ गया। इधर x को इंटीग्रेट किया x²/2, tan इनवर्स x बाहर था, ऊपर x² है, नीचे x² प्लस 1 है। नीचे का एज इट इज ऊपर बनाना है तो +1 कर दिया, -1 कर दिया, +1 करने से बन गया 1, -1 करने से बन गया ये माइनस और माइनस प्लस के साथ 1/1 प्लस x², जिसका फिर से इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स x हो गया। यहाँ x²/2 tan इनवर्स x है, या -1/2 x है, प्लस में 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x को कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, और बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 माइनस 1/2 x। अगला x के साथ कोस इनवर्स x,
दो तरह से कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड लेंगे, और बाई सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो एक्स को कोस थीटा रख के। तो यहाँ पे जो इजी पड़ेगा वो एक्स को कोस थीटा रख के पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और तरीका है, बट उसमें तरीका तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा उसको सोल्व। जैसे ये कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदल दो, तो बट साइन इनवर्स एक्स का भी तो आपको पता होना चाहिए, तब आगे प्रोसेस उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स को थीटा लो तो एक्स हो गया कोस थीटा, dx हो गया माइनस का साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला एज इट इज वही बन गया, थीटा इंटू साइन टू थीटा। यही बना था साइन इनवर्स एक्स वाले में, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स वाले में। फर्स्ट और सेकंड लेके इसको सोल्व कर दो, है ना। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था एज इट इज सेम हो जाएगा। एक तरीका, आपको साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों की जरूरत पड़ जाए कभी, तो साइन का तो निकाल रखा है अपन ने, है ना। तो कोस इनवर्स को क्या लिख देंगे, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई पाई बाई टू और एक्स मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जब हमने साइन इनवर्स एक्स का निकाल रखा हो तो फिर कोस इनवर्स का निकालने के लिए, एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स वाले का यूज ले सकते हैं बाई दिस मेथड। इनवर्स ट्रीगो में पढ़ा है हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होती है, तो उसका भी हम यूज ले सकते हैं। बाकी मेथड क्या हो गया, एक ये मेथड हो गया और एक हो गया कोस इनवर्स एक्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड लेके भी आप सोल्व कर सकते हो। अब है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेट करना है तो कभी भी ऐसे मत कर देना, साइन इनवर्स एक्स की सर पावर 3/3 प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। हाँ, है ना। कर सकते हो क्या ऐसा, नहीं कर सकते ना। तो इसको कैसे अप्रोच करोगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है तो ये कभी भी ऐसे भी नहीं होता ना, ऐसे मत कर देना ना। और इनवर्स पावर 2 है तो नीचे ले आते हैं इसको। मैं जो जो आप कर सकते हो ना वो बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। और ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का। क्या ये ठीक है क्या, ठीक है, लग रहा है किसी को ठीक, ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसे काम ना करे आप, है ना, कि यहाँ पावर 2 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, -2 होगी पावर, -2 पावर को पॉजिटिव में बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, नीचे लाके फिर उसको वापस से कोसेकेंट स्क्वायर लिख देंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये इनवर्स है। तो ये जो लिखा हुआ है वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का प्रोडक्ट साइन इनवर्स एक्स एक्स के साथ है, साइन इनवर्स एक्स और मल्टीप्लाई में क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ कैसे अप्रोच करोगे इस सवाल को, क्योंकि हम किसी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड तो माने उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो याद अपने को रखना भी नहीं है और ना रहेगा, तो मतलब अलग अलग करके तो काम चलेगा नहीं। मतलब ये वाली प्रोसीजर भी काम में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, समझ गया ना, क्योंकि जब भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखेंगे हम, तो किसी एक का डिफरेंशिएशन और किसी एक का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अपने को डिफरेंशिएशन तो पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता, तो ये प्रोसेस भी फेल होगी। अब क्या करें बताओ, क्या कर दो, एक्स को साइन थीटा पुट कर देते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हो गया। एक्स को साइन थीटा पुट करें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कितना बन जाएगा, थीटा या थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर, ठीक। और फिर dx कितना हो जाएगा, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, इसको इंटीग्रेट कर सकते। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेने से एक्स हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिया तो ये बन गया थीटा स्क्वायर और dx बन गया कोस थीटा डी थीटा। इसके अलावा कोई मेथड, हाँ, इसके अलावा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के साथ 1 लेके 1 और 2 लेके, फंक्शन 1 और 2 लेके कर सकते हैं क्या। जैसे ओनली साइन इनवर्स एक्स का आपको निकालो, ये तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का था, हमने एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का तो निकाल लिया है,
ठीक, अब ओनली आपको साइन इनवर्स एक्स का निकालने के लिए दे तो कैसे निकालोगे? इंटू वन करके कर सकते हैं एक तो, और दूसरा फिर वही तरीका, साइन इनवर्स एक्स को क्या ले ले, थीटा ले ले, है ना। इसको सोल्व करना हो तो दो तरीके हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेके कर लो, और दूसरा तरीका क्या होगा, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये दो तरीके होते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर में यदि हम वन के साथ करें तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। हाँ, बाई पार्ट्स ज्यादा बार लगाना पड़ेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक रहेगा। तो इनवर्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इफेक्टिव होता है। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि लास्ट में जब थीटा में आए तो उसको एक्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जो भी वैल्यू थीटा में आए ना उसको एक्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो ये थीटा स्क्वायर कोस थीटा बन गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा स्क्वायर से पहले थीटा आएगा, फिर वापस से अपने को बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये आंसर आ जाएगा। जहां जहां पे साइन थीटा है वहां पे तो रख देंगे एक्स, जहां जहां पे कोस थीटा वहां क्या रखेंगे, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही है, दो ही चीजें दे रखी है, साइन थीटा और कोस थीटा में आंसर आया है। सोल्व कर दो बस, ठीक है ना। इसके बाद तो ये बाई पार्ट्स लग गया, एक बार और एक बार और, दो बार बाई पार्ट्स लगेगा बस इसके अंदर, क्योंकि थीटा स्क्वायर था यहाँ पे। थीटा की पावर 3 होती तो 3 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ता अपने को। समझ में आ गया ना। इनवर्स के सवाल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लो जी, आ गया आ गया। कोस इनवर्स एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई में है और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। बाई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक्स को क्या पुट करें, कोस थीटा, तो या कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर देते हैं तो वो थोड़ा इजी रहेगा, आएगा तो यही वैसे। कोस इनवर्स एक्स को हम थीटा पुट करें तो एक्स हो गया कोस थीटा, ठीक है जी। तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स भी तो बदल जाएगा अब, एक्स तो हो गया कोस थीटा, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स हो गया थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और dx कितना हो जाएगा, dx को भी तो बदलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, माइनस का ठीक लिखा है क्या, अरे बताओ। सर आपने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, उसका स्क्वायर रूट साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। क्या है लिखा हुआ, लंबी है कैलकुलेशन, तो इसको कर लो बाई पार्ट्स, एक बार लगाना है बस बाई पार्ट्स। देखो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था दिखने में ना, बट हो इजी गया, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कॉम्प्लिकेटेड दिखे वो बहुत लंबा ही होगा, वो इजी होगा, और जो सीधा सिंपल सा दिखता है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा लंबा। समझ में आ गया ना क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया अपन ने, और फिर सारी की सारी वैल्यूज थीटा में कन्वर्ट कर दी इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ये कह रहा है तो, है ना। दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका इसका एक और भी है, बाई सब्स्टिट्यूशन ना करें तो भी इसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का वन अपॉन रूट, है ना, ये होता है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अपन। देखो एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो इस दो फंक्शन आप अपने को ऐसे मिल गए जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपने को पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका डिफरेंशिएशन पता है, तो सोल्व हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन है आप यहाँ पे अलग से निकाल सकते हो, है ना। x माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस का टू एक्स डी एक्स टू टी डी टी हो गया, एक्स डी एक्स माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी अपॉन टी कट गया, माइनस का टी, माइनस का टी का मतलब आंसर कितना आ जाएगा, माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इस फॉर्म में लिख दिया और इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हमने, दोनों आपस में कट गए। तो कैलकुलेशन तो इसमें भी ज्यादा नहीं है ना,
क्योंकि ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और वो कैंसिल आउट हो रहे हैं तो अपना काम इजी हो जाएगा। ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें क्या होगा, ये इसको इंटीग्रेट करना तो इजी है, बट इसके बाद वापस से कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपको एक्स की फॉर्म में। समझ में आ गई? तो ये तो था बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये था विदाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ना करें तो भी सोल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो ऐसे फंक्शंस मिल गए हैं जिनमें से एक का इंटीग्रेशन पता है अपने को और एक का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन याद तो नहीं होता बट बहुत जल्दी निकाला जा सकता है इसका, है ना। एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। क्लियर है बात? वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये तो बहुत इजी हो गया। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है अपने को, ठीक, तो ये तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे अपन, इसको फर्स्ट मानेंगे क्या, और इसको सेकंड। ये क्या हो गया, कौन सा जादू हो गया। इसका इंटीग्रेशन पता है ना 10x होता है, तो इसको मानेंगे सेकंड और इसको फर्स्ट मान लेंगे। ये तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन काम में आएगा आपको डायरेक्ट, माइनस का log cos x लिखो या log secant x लिख दो, आपकी मर्जी है। ओनली tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है आपको। x के साथ tan इनवर्स x का इजी हो गया था, ये थोड़ा इजी होगा नहीं, मतलब थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा तो नहीं होगा। तो कैसे करोगे इसको, दो तरीके से कर सकते हैं इसको भी, है ना। x को tan थीटा रख के भी कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 इंटू डी एक्स। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड लेंगे ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये तरीका भी आप लगा सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो देखो इसको ले लिया फर्स्ट, इसको ले लिया सेकंड, तो tan इनवर्स x बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये हो गया, 1 का ये हो गया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऊपर लिखा हुआ है। आंसर आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब है x के साथ log x का स्क्वायर, तो log x का ही इंटीग्रेशन नहीं पता होता अपने को, तो log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से पता होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे पूरे को और इसको सेकंड मान के सोल्व कर लेंगे। और कोई तरीका है क्या इसका, यहां तो कोई सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, है ना, यहां तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं। तो log x के स्क्वायर को फर्स्ट ले लिया, x को सेकंड ले लिया, बाहर आ गया x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आएगा 2 log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। पूरे को ही मानना पड़ेगा ना, अकेले फिर इस पावर 2 कहाँ जाएगी, है ना। पूरे को ही मानना पड़ेगा ना, दो ही में ही तोड़ना है अपने को, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो x को तो अकेला रखना पड़ेगा ना, तो इस पूरे को मान लेंगे अपन, log x का होल स्क्वायर 1 मान लेंगे। यहां बन गया देखो log x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये x इंटू log x बन गया। तो फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पता भी लग गया था कि पावर 2 है, तो एक बार फिर से लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, दो बार बाई पार्ट्स लगाओ, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करोगे, इसको तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो लिख दिया एक्स स्क्वायर log x dx और एक है ओनली log x। ओनली log x का जो इंटीग्रेशन है वो 1 के साथ कर, इसका इंटीग्रेशन इजी होता है। इसका इंटीग्रेशन आप याद भी रख सकते हो, बहुत काम में आएगा। क्या होता है, x log x माइनस, हाँ x बाहर आ गया ना, प्लस, तो इसका तो डायरेक्ट हो गया, और इसको कर लो सोल्व। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वैसे करना होगा आपको पूरा सोल्व, वो याद है, वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए ना, सब्जेक्टिव में तो आपको सोल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। इसमें भी बाई पार्ट लगेगा, इसमें भी बाई पार्ट लगेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। e की पावर x sin x प्लस cos x,
है ना। यहाँ पे फिर सवाल इजी हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बराबर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आपको बस एफ एक्स पहचानना है। साइन एक्स एफ एक्स हुआ तो एफ डेस एक्स क्या हो गया, कोस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, e की पावर x साइन एक्स प्लस, ये आंसर आ गया। अगला, अब पहचानो, करो सोल्व इसको। e की पावर x तो है, एफ एक्स और एफ डेस एक्स पहचानना है आपको कहाँ है, होगा उसी मेथड से सोल्व ये। देखो इधर कैसे सोचेंगे, e की पावर x को तो कर दिया अकेले, है ना। बचा क्या, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको पूरे को हमें दो फंक्शंस में तोड़ना है, वो भी इस तरह से कि एक दूसरे के डिफरेंशिएशन हो, मतलब एक का डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल हो, एफ एक्स का जी एक्स हो जाए या जी एक्स का एफ एक्स हो जाए। तो यहाँ पे तो सिंगल टर्म लिखी हुई है, एक से ज्यादा टर्म्स बनाना हो तो देखो दूर से ही दिख रहा है, यहाँ वन प्लस एक्स है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लस वन और माइनस वन कर देंगे। प्लस वन के साथ तो ये आ गया और माइनस वन के साथ ये आ गया ना, इसमें से कट गया ये। तो e की पावर x के साथ वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है, वन बाई जो x का वन बाई एक्स प्लस ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होता है, ये बता रखा है आपको ना। पावर वन हो तो माइनस का वन बाई टू हो जाएगा, पावर टू हो तो माइनस का टू बाई थ्री, ऐसा ही कुछ आएगा, माइनस का टू के साथ पावर थ्री हो जाएगी, है ना। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। तो ये एफ एक्स है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एफ डैश एक्स लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, e की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो तोड़ना है आपको बस, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, जेई में भी पूछा जा सकता है, इसको आपको दो में ब्रेक करना पड़ेगा। अब कैसे ब्रेक करते हो, ब्रेक दो में करना ही हमारा ओनली टास्क नहीं है, दो में इस तरह से करना कि एक का डिफरेंशिएशन वहां अवेलेबल हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो इधर e की पावर x है, तो दो में तोड़ने में तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, बट उसका कोई फायदा होगा क्या, देखो अब ये मान लो ऐसे दो में टूट गया, अब क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है क्या, तो क्या करना है फिर, जाना है ट्रिगो के पास, ट्रिगो बताएगी कि कैसे करना है इसको। वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपको लिखवा रखा है या बता रखा है। सर ये कैसे हो गया, है ना, वन प्लस साइन टू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो वन प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया वन, प्लस में जो टू ए बी है वो हो गया टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू साइन एक्स हो गया। वन प्लस कोस एक्स क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। ठीक है जी, अब क्या करें, इसको इसके अंदर घुसा दें, इसको इसमें अंदर घुसा देते हैं, पावर टू यहाँ पे भी है, पावर टू यहाँ पे भी है। ठीक, क्या ये टू भी जाएगा कि इसको बाहर रखें, इसको तो बाहर रख देते हैं, अंदर इसको भेजें तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कितना हो गया, और प्लस का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को खोल दो, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू, ठीक है क्या।
ये क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से लगा दिया, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। अब 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और साथ में 1/2 है, प्लस में क्या हो गया 10x/2, ये हो गया। 10x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो सीकेंड स्क्वायर x/2, x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2, तो ये f(x) है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू 10x/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तो दूर से ही दिख रहा है ये f(x) है, तो ये f'(x) हो गया। तो आंसर क्या आ गया, e की पावर x डिवाइडेड बाई x। है ना, कुछ कुछ आते हैं कि हलवा लल्लू लल्लू से सवाल आ गए, कुछ एकदम से आते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें। तो देखो यार, इसको तोड़ना है अपने को ना, तो देखो x-3/(x-1) का पावर, x-1 की पावर 3 दे रखी है ना, तो ऊपर क्या बनाए, x-1 बनाए, ठीक है बना दिया, अब हो जाएगा काम अपना बस, बाकी टेंशन मत लिया करो, बस आप इतना कर दो, ये हट गया तो पावर 2, और मैंने बताया था पावर 2 हो तो लिखा होता है माइनस का 2/पावर 3 लिखा होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। पिछली बार तो बताया था 1/x² हो, इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2/पावर 3। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में हो तो तुरंत सोल्व हो जाती है चीजें, नहीं तो फिर सोचते रह जाते हो कि कैसे सोल्व करें। यहाँ पावर 1 हो तो यहाँ पे -1/पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पावर 2 हो तो -2/पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो तो -3/पावर 4, ऐसे बढ़ता रहेगा एक एक। और आता कैसे पता है ना, x की पावर n का फॉर्मूला लगता है इसके अंदर बस, तो इसका आंसर भी -2/e की पावर x के साथ क्या आ जाएगा, 1/x-1 का होल स्क्वायर, ये f(x) होगा तो ये f'(x) हो जाएगा। e की पावर 2x इंटू साइन x, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए बहुत ही, और ऑब्जेक्टिव के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, e की पावर ax साइन bx प्लस c का भी फॉर्मूला लिखवा रखा है, और e की पावर ax कोस bx प्लस c का भी फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। तो फॉर्मूला तो याद रखना ही, जिससे कि फाइनल आंसर वेरीफाई हो जाए, बाकी ये सोल्व करना आना चाहिए। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले इसको i लेंगे, है ना, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, बाई पार्ट्स लगाएंगे, बाई पार्ट लगाने के बाद फिर से इसमें क्या बनेगा, हाँ फिर से एक आई बनेगा आपको बाई पार्ट्स लगाने के बाद, उस आई को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो वो एड ऑन हो जाएगा, और फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगा ना। पूरा प्रोसीजर देखो, फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ये आ गया cos x e की पावर 2x, यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स लगाया हमने, एक बाई पार्ट लगाया, फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो इस सेकंड बाई पार्ट के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एज इट इज वही वैल्यू वापस मिल जाएगी जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। तो इसको यदि आप इधर ही बाई पार्ट्स लगाते रहो तो वो खत्म ही नहीं होगा, इसको करोगे तो फिर ये आएगा, इसको करोगे तो फिर ये आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा, ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। तो इस प्रोसेस को बंद करने के लिए हम क्या करें, जो स्टार्टिंग में है उसको कैपिटल आई मान लेंगे, और इसी को कैपिटल आई लिख देंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आई प्लस i/4, 5i/4 हो गया, और ये वैल्यू आ गई, और फिर सोल्व होके आंसर आ जाएगा। दो बार सेकंड बाई पार्ट्स के बाद एज इट इज वही एक्सप्रेशन बनेगा, नहीं बन रहा तो मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, है ना, वही एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एज इट इज वही एक्सप्रेशन बनेगा जिसको हमें स्टार्टिंग में इंटीग्रेट करना था, मतलब वापस आई मिलेगा अपने को, उस आई को इधर ले, उसके साथ मल्टीप्लाई में -1/4 और -1/2 +1/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x/a² प्लस, इसका जो फॉर्मूला होता है e की पावर x/a² प्लस b², इसके इंटीग्रेशन का ना, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है यहाँ पे। इसके साथ क्या आएगा, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a sin x, a sin
x और माइनस का b cos x प्लस ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx का इंटू dx। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए वो तो आपको लिखवा रखा है, bx प्लस c के लिए लिखवा रखा है आपको ना, तो पूरा c नहीं दे रखा हो तो 0 मान लो, दे रखा हो तो उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को। तो साइन के साथ भी आ सकता है, कोस के साथ भी आ सकता है। अगला क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करोगे, बाई सब्सटीट्यूशन। x को क्या मान लो, टेन थीटा। x को टेन थीटा मानते ही ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये लिखा हुआ है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये चला गया, बचा क्या 2 थीटा, बट अभी dx को भी तो रखना है। dx क्या हो जाएगा यहाँ से, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आंसर हो जाएगा ये। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन ने, ये तो सोल्व कर लिया था, थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, फिर सारी वैल्यू को वापस से x में बदलना है आपको बाय सब्स्टिट्यूशन। इनवर्स वाले सारे सवाल बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व हो जाएंगे, समझ गए ना। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे जो टेन थीटा है उसको तो लिख दिया टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा को x लिख दिया, और कोस थीटा को क्या लिख दिया, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और टेन थीटा था x, तो ये जो कोस थीटा ये हो गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ना, टेन थीटा एक्स से तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोस की भी निकाल सकते हो, ट्राइंगल से भी निकाल लेना ना, यहाँ से ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो आप। देखो x टेन थीटा x है तो ये परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो गया, और हाइपोटेनियस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बहुत इजी है, x की पावर 3 को क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो हो जाएगा 16 ना। x की पावर 3 को क्या मान लिया अपन ने, t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर आ गया, dt के, तो क्या हो गया ये 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया dt, और e की पावर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक लिखा है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, तो e की पावर एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा क्या। ये सवाल यहाँ क्यों डाल दिया बाई पार्ट्स के, ये किससे होगा, ये उससे हो जाएगा ना, जुगाड़ से। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये सीकेंट हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई करो तो सीकेंट एक्स थे। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद पता लगेगा कि इसको एफ एक्स लो तो ये क्या है, ये एफ डैश एक्स है इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x, ये इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। तो ये होगी एक्सरसाइज नंबर 7.6।